तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो मुझे उसका अफसोस है, लेकिन मैं फिर भी कहूंगी एक बार अपनी माँ को मनाने की कोशिश जरूर करो। आंटी जरूर कोशिश करता अगर उन्होंने इस रिश्ते को कायम रहने दिया, लेकिन आपसे माफी जरूर मांगूंगा। जो कुछ रेहाम के साथ हुआ, हो सके तो उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। बेटा, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। मुझे इस बात का इत्मीनान है कि मेरी रेहाम बेकसूर है, हर आजमाइश में पूरी उतरी है। फिर भी आंटी, रेहाम के साथ साथ मैं आपका भी मुजरिम हूं। कमाल करते हो तुम भी। मैं बार बार बेटा कह रही हूँ और तुम मेरे खुलूस का इम्तिहान ले रहे हो। माँ से दुआएं लेते हैं, माफी नहीं। अल्लाह तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। ये देखो कैसे खिदमतें हो रही है दामाद और बेटी की। अम्मा, ये लोग यहाँ पर क्यों हैं और किसने इजाजत दी नहीं आने की? अहमद, एक बेटी को अपनी माँ से मिलने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं होती। मैंने तुमसे बात नहीं की। बेहतर होगा तुम मुझसे ही बात करो। रेहाम को यहाँ मैं लेकर आया और हम दोबारा भी यहाँ आएंगे, इसलिए अच्छा होगा कि सवाल दोबारा मत करें। अब किस बात की शिकायत है भाई साहब आपको? जिस गुनाह की सजा आप रेहाम को दे रहे थे वो तो साबित हो गया कि उसने किया ही नहीं है। देखो शाकरा, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो बेगुनाह है। लोग तो बातें बनाएंगे। मुझे लोगों की कोई परवाह नहीं। और माफ कीजिएगा भाई साहब, जब रेहाम पे तोहमत लगी, गैरों से ज्यादा अपनों ने बातें बनाई। उस बेगैरत ने अगर अपने भाई का खून माफ कर दिया तो हम अपनी बेइज्जती भूल जाएं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है रेहाम को पार्क में उस लड़के से मिलते हुए। पूरा सच बोलो मुनीर। ये सच है कि रेहाम उससे मिलने के लिए गई थी, उसे समझाने के लिए, और तुमने इसका फायदा उठाकर उसे मजबूर किया कि वो तुमसे शादी करे, वरना तुम भरी बरादरी में उसे बदनाम कर दोगे। नहीं वो चची, कुछ भी हो शाकरा, अब वो यहाँ ना आए तो ज्यादा बेहतर है। क्यों नहीं आएगी? ये उसकी माँ का घर है। तुम ये बात भूल रही हो शाकरा कि ये घर मेरी बेटी के नाम है। और आप ये बात भूल रहे हैं कि आपकी बेटी मेरे निगाह में है। बेहतर होगा कि रेहाम को इस घर से किसी किस्म की कोई तकलीफ ना हो।
बड़ी आपा, आपको अभी लगता है कि मेरा फैसला गलत था? फैसला तो तुमने कर दिया सोफिया, इससे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन इससे जरूर फर्क पड़ेगा कि क्या तुम्हें लगता है कि तुमने जो फैसला किया वो सही था या गलत? मगर वो पलट कर नहीं आया बड़ी आपा। अगर उसके दिल में चोट ना होता तो वो जरूर आता। तुमने उसे घर से निकल जाने का कहा था सोफिया, और मुझे नहीं याद पड़ता कि उस बच्चे ने आज तक तुम्हारा कोई फैसला रद्द किया हो, चाहे वो उसके हक में हो या उसके खिलाफ। तुमने तो लोगों के कहने में आके उसे मुजरिम ही करार दे दिया। अब वो अपनी सफाई में कुछ कहे या ना कहे, इससे क्या फर्क पड़ता? तुम अपने दिल को टटोलो सोफिया। मुझे पूरी उम्मीद है कि किसी कोने में तुम्हें उस बच्चे की मोहब्बत और खुलूस का सबूत मिल जाएगा। जी मैं पहुंच जाऊंगा कल। ओके, थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया। एक जगह जॉब के लिए अप्लाई किया था, कल इंटरव्यू के लिए बुलाया उन्होंने। क्या बात है जनाब, तुम्हें ये सुनकर खुशी नहीं हुई? तो इसका मतलब है कि आपने इरादा कर लिया कि आप यहाँ ही रहेंगे? अब यही हमारा घर है रेहाम। हम यहाँ अपनी नई जिंदगी शुरू करेंगे, और मैं चाहता हूं कि उस जिंदगी में माजी की कोई तल्ख याद ना हो। और उस नई जिंदगी की बुनियाद किस पर रखेंगे आशिर? मेरी और तुम्हारी खुशी पर, हमारी खुशियों पर। हमारी खुशियों पर मुझे यकीन है इतना सहारा मिल जाएगा कि जो छिन गया हमसे उसकी तकलीफ को सह सकूंगा। और इसके लिए मुझे तुम्हारा साथ चाहिए रेहाम। जी आप अभी, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ लेकिन वो मेरी बात मान नहीं रहे। रेहाम तुम इसी तरह कोशिश करती रहो, मुझे पूरा यकीन है वो तुम्हारी बात जरूर मान लेगा। जी तुम बताओ, तुम ठीक हो? ठीक? पता नहीं आप अभी, एक अजीब सा एहसास है जुर्म है जिससे बहुत बेचैन हूं। मैं कभी नहीं चाहती थी कि ये सब कुछ हो। आशिर और आंटी के रिश्ते में मेरी वजह से दरार आए, लेकिन ना चाहते हुए भी ये सब कुछ। बेवकूफी की बातें मत सोचो।
तुम्हारा इस पूरे किस्से में कोई कसूर नहीं। अपनों के छिन जाने के गम से गुजरी हूं मैं आपा भी। जानती हूँ कि कितना तकलीफ दे होता है उन्हीं को अपनी सफाई पेश करना, फिर किसी अपने से एतमाद को तकलीफ पहुंचना किस कदर असियतनाक होता है सब जानती हूँ। इसलिए मैं आशिर को और आंटी को समझ सकती हूँ। लेकिन अफसोस की बात है कि मैं कुछ कर नहीं सकती, बहुत बेबस हूँ। कैसी बातें कर रही हो? तुम ये कभी मत सोचना कि तुम कुछ नहीं कर सकती। तुम्हें पता है मुझे कितनी ढारस है कि तुम आशिर के साथ हो। सब अपना और उसका ख्याल रखना, ठीक है? जी आपा भी, आप भी अपना ख्याल रखिए और आंटी का भी। जीती रहो। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटे, खुदा हाफिज। तुमने उसे घर से निकल जाने का कहा था सोफिया, और मुझे नहीं याद पड़ता कि उस बच्चे ने आज तक तुम्हारा कोई फैसला रद्द किया हो, चाहे वो उसके हक में हो या उसके खिलाफ। तुमने तो लोगों के कहने में आके उसे मुजरिम ही करार दे दिया। अब वो अपनी सफाई में कुछ कहे या ना कहे, इससे क्या फर्क पड़ता? तुम अपने दिल को टटोलो सोफिया। मुझे पूरी उम्मीद है कि किसी कोने में तुम्हें उस बच्चे की मोहब्बत और खुलूस का सबूत मिल जाएगा। सर लेकिन इतना बड़ा अमाउंट आज तक कंपनी अकाउंट से पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हुआ है। हारून, मेरा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ।
सर लेकिन ऐसी क्या बात हो गई है कि ना आप ऑफिस आ रहे हैं और ना ही मैडम? जो भी है मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझता। बस ये समझ लो कि ऑफिस के किसी मामले से मेरा कोई लेना देना नहीं। और अगर तुम्हें लगता है तौफीक साहब कुछ गलत कर रहे हैं तो तुम्हें पूरा हक है कि मैडम को सब कुछ बता दो। बस मुझे डिस्टर्ब मत करना। सर भी मगर कुछ तो करना पड़ेगा आशिर, ऐसे तो वो कोई भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। क्या करूं रेहान, मामा ने खुद अथॉरिटी दी उनको। किन हालात में दी है ये भी आप जानते हैं। मैंने हारून से कह दिया था वो ये सब मामा को बता दे। इससे ज्यादा और मैं क्या कर सकता हूँ? आप अभी से कहिए। नहीं, आप अभी पहले उन लोगों की नजरों में बहुत खटकती है। मैं नहीं चाहता वहां उनके लिए कोई नई मुसीबत पैदा हो। क्या कुछ नहीं किया तौफीक मामू के लिए मामा ने, लेकिन उनकी लालच खत्म नहीं होती। आई कांट बिलीव मामा को ये सब नजर नहीं आ रहा। क्योंकि शायद इस वक्त उनके लिए सबसे ज्यादा अहम कुछ और है। देखिए आशिर, दो लोगों के बीच की खामोशी और नाराजगी का फायदा हमेशा तीसरा उठाता है। अगर इसमें आंटी का कसूर है ना, तो कहीं ना कहीं कसूरवार आप भी हैं। आप उनसे नहीं मिलना चाहते, मत मिलिए। नाराज है, रहे नाराज। लेकिन आशिर, अगर आपको पता है कि कोई उनको नुकसान पहुंचा रहा है तो आपका फर्ज है कि आप उन्हें बचाएं। सबूर, सबूर, मैं जा रही हूँ फैसल, मेरे पीछे आने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि जब तक तुम ऑफिस से लौटोगे तुम्हारे लिए मुझे रोकना नामुमकिन होगा। मैं जानती हूँ तुम बहुत गुस्सा होगे, लेकिन सच तो ये है कि अगर मैं तुम्हें बता कर जाती तो तुम मुझे जाने ही नहीं देते। फैसल, मैं मजीद गिल्ट में नहीं रह सकती। मेरी एक गलती की वजह से किसी इंसान की जान चली गई, और अब मेरी गलती की वजह से एक और इंसान की जिंदगी बर्बाद हो रही है। इस सब के बाद मैं हंसी खुशी अपनी जिंदगी में मगन रहूं, मेरे लिए मुमकिन ही नहीं फैसल। मैं नहीं जानती कि आशिर मेरे साथ क्या सलूक करेगा, लेकिन ट्रस्ट मी, इस बात की परवाह भी नहीं मुझे। अब जो सजा मिलेगी मैं कबूल करूंगी। तुम मेरे और अपने रिश्ते के बारे में कोई भी फैसला करने के लिए आजाद हो।
अंकल मैं घर पहुंचा तो मुझे पता चला। फैसल, तुम्हें इस हाल में उसे छोड़ना ही नहीं चाहिए था। तुम जानते हो कितनी जिद्दी है वो। अगर मुझे जरा सा भी अंदाजा होता कि वो कुछ ऐसा करने वाली है तो मैं। गॉड, किस वक्त आ रही है वो? कुछ घंटों में लैंड कर जाएगी। अच्छा, मैं संभालता हूं, भेजता हूं किसी को एयरपोर्ट। जी बेहतर। उसके आने के हवाले से हाशिर और उस लड़की को तो नहीं कुछ पता कि वो आ रही है? इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। तुम शौहर हो उसके, तुम संभाल सकते थे। सॉरी अंकल, पर अच्छा खासा निपट गया था ये मामला। चलो मैं कुछ करता हूं। जी ठीक। ऑल राइट, आई टेक केयर। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम आप। वालेकुम अस्सलाम। बाकी सब लोग कहाँ हैं? नाश्ते पे नहीं है? तौफीक तो ऑफिस चले गए और बड़ी आप अपने कमरे में ही नाश्ता करें। और फराह कहाँ है? फराह की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, वो अपने कमरे में ही है। मुझे पता है फराह मुझसे नाराज है, इसलिए कई दिनों से मेरे पास नहीं आई। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस थोड़ी सी डिस्टर्ब है। जाहिर है जो कुछ हुआ है उसका असर होना तो लाजमी है। देखो तस्नीम, फराह की जिम्मेदारी उठाने का फैसला मैंने आशिर को सोच के नहीं किया था, इसलिए तुम्हें और तौफीक को फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। वो आज भी मेरी जिम्मेदारी है और जो कुछ हुआ उसके बाद तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं फराह के मुस्तकबिल के लिए बेहतर फैसला करूं, और यही करूंगी। जी ऐसे फैसल को बगैर बताए आके तुमने ठीक नहीं किया। सबूत वो शौहर है तुम्हारा। आई एम श्योर मेरे वापस आने की वजह भी बता दी होगी। हाँ, बता चुका है। और तुम्हारे इस बचपने पे मुझे कोई हैरत नहीं हुई। इसी बेवकूफी की उम्मीद थी मुझे तुमसे। चले, कोई तो किसी की उम्मीद पर पूरा उतरा। उम्मीद तो मुझे भी आपसे थी कि आप मेरा साथ देंगे, लेकिन अफसोस। क्या साथ दूंगा मैं तुम्हारा? मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूं कि जो तुम करने का सोच रही हो वो सरासर बेवकूफी है। और तुम क्या समझती हो, सच जान के वो तुम्हें माफ कर देंगे? माफी नहीं चाहिए मुझे डैड। जो गुनाह किया है उसकी सजा के लिए तैयार हूं मैं। पागल मत बनो, तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारे साथ और भी रिश्ते जुड़े हैं। मैं हूं, फैसल है।
तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचेगी तो हमें भी तकलीफ होगी। मैं तकलीफ में हूं, आप लोगों को नजर क्यों नहीं आ रहा? जितना नुकसान रेहान को पहुंचा सकती थी पहुंचा चुकी, और यकीन करें इससे मुझे कोई खुशी हासिल नहीं हुई। सबूर, प्लीज डैड, अब वो जो चाहे सुलूक करें, मैं तैयार हूं। यू आर मैड, पागल हो तुम, बेवकूफ लड़की। मुझे लगा कि तुम मेरे पास आके लड़ोगी, खफा होगी मुझसे, शिकायत करोगी। जरूर करती पप्पू। अगर जाने वाला मेरा अपना होता तो। मगर मेरे मामले में ऐसा नहीं था, इसलिए नाराज होना, आपसे शिकायत करना क्या फायदा होता? आशिर ने तुम्हें बहुत तकलीफ पहुंचाई, मैं उसने ही खुद। बिल्कुल भी नहीं, तकलीफ तो मैंने खुद को पहुंचाई, और शायद आप भी अपने साथ यही कर रहे हैं। सीख लिया मैंने कि खुशी छीनने से नहीं मिल सकती। फोन इसलिए नहीं कर रही ताकि पूछ सकूं कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया। सिर्फ ये कहने के लिए फोन कर रही हूं कि आपको नई जिंदगी मुबारक हो। वो जिंदगी जो आप चाहते थे, रेहान के साथ, अपनी मोहब्बत के साथ। हाँ, जानती थी मैं आपके और रेहान के बारे में, लेकिन बेवकूफ़ी की, जबरदस्ती छीनने की। लेकिन अब ऐसा नहीं है। खुद को और आपको हमारे बेमायने रिश्ते से आज़ाद कर रही हूँ, और ना तो कोई गिला है और ना ही कोई अफसोस।
3 दिन हो गए मुझे कहे हुए, पैसे अब तक ट्रांसफर क्यों नहीं हुए? सर ये कंपनी पॉलिसी के खिलाफ है, अमाउंट बड़ा है, पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हो सकता। तो कंपनी की पॉलिसी बदलो, हमारी कंपनी है इसलिए पॉलिसी भी हमारी होगी। मैडम की परमिशन चाहिए होगी, उन्होंने खुद कभी अपने अकाउंट में या आशीष साहब के सोफिया मैडम ने मुझे यहाँ बिठाया है ना, सारे इख्तियारात उन्होंने मुझे दिए हैं, इसलिए जो मैं कह रहा हूं वो करो। एक नए वेंडर से कुछ मटेरियल खरीदना है, आधी कीमत पर दे रहा है, वो ऑफिशियल ट्रांजैक्शन नहीं हो सकती, वो टैक्स के झमेलों से बचना चाहता है, इसलिए ऐसा कर रहा है। अगर इसमें नुकसान हुआ तो सारी जिम्मेदारी तुम पर होगी। अब जाओ, जो मैं कह रहा हूं वो करो। आशिर में तुम्हें बहुत तकलीफ पहुंचाई, मैं उसका ही हूँ। बिल्कुल भी नहीं, तकलीफ तो मैंने खुद को पहुंचाई, और शायद आप भी अपने साथ यही कर रहे हैं। जी हारून। हेलो मैडम, वो एक प्रॉब्लम थी, आपसे डिस्कस करना चाह रहा था। हाँ बोलो, क्या बात है? मैडम ये तौफीक साहब ने इतना बड़ा अमाउंट अपने पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफर करने को कहा है। मैंने उनको बताया भी कि ये कंपनी पॉलिसी के खिलाफ है, लेकिन उन्होंने मुझे डांटा और कहा कि कुछ भी करके ट्रांसफर करूं। मैंने उनसे कहा कि आपकी परमिशन चाहिए होगी, लेकिन उन्होंने कहा कि जब कंपनी उनकी है तो मर्जी भी उनकी चलेगी, और उन्होंने ऑनगोइंग ऑर्डर्स भी सारे रुकवा दिए हैं। मतलब सारे हमारे जितने ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स सब रुकवा दिए और नए ऑर्डर्स दिलवा दिए प्रोडक्शन के अंदर। नहीं ठीक है हारून, मैं बात कर लूंगी, तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं संभाल लूंगी। ओके, खुदा हाफिज।